बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत टूटने के मोड़ पर है, खालिस्तान की तहरीक अपने उरूज पर है। भारत के अंदर आज एक नई सोरश जन्म ले रही है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं देखने वालों से इंतहाई अदब से गुजारिश करता हूँ कि हमारे इस मालूमाती चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो दोस्तों, हम जिस सोरिश का जिक्र कर रहे हैं वो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा मकबूल हो रही है। भारत में तो पहले से ही बहुत सी अलहदगी पसंद तहरीकें अपने उरूज पर हैं, जिनमें सरफहरिस्त जम्मू कश्मीर की तहरीक है जो तकरीबन 70 साल से अपनी आज़ादी के लिए कोशा है। अब यह तहरीक बहुत उरूज पर पहुंच चुकी है। इसकी वजह यह है कि कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया गया और 370 को हटा दिया गया। जो चंद नाम नेहाद कश्मीरी इंडिया के साथ थे वो भी खुलकर इंडिया की मुखालफत कर रहे हैं। दोस्तों, आज मैं जिस अलहदगी पसंद तहरीक का जिक्र करने वाला हूँ वो भी तकरीबन 30 साल पुरानी तहरीक है, बल्कि यूँ कह लीजिए कि जब से पाको हिंद की तकसीम हुई है तब से ही यह तहरीक चल रही है। लेकिन भारत ने अपने मकरूह चेहरे पर सेकुलरिज्म का पर्दा डाल रखा था। जब से मोदी हुकूमत का आगाज़ हुआ तब से ही पूरे मुल्क के अंदर इंतशार की कैफियत है। कभी किसी मुसलमान को गाय ज़िबा करने पर कत्ल कर दिया जाता है और कभी कहा जाता है कि भारत माता की जय बोलो वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। अभी हाल ही में एक मुसलमान से कहा कि तुमने अगर भारत माता की जय ना बोला तो तुम्हें कत्ल कर देंगे। इस पर मुसलमान नौजवान ने इनकार कर दिया और गैरत ईमानी का सबूत दिया। इसके नतीजे में उसे पूरी फैमिली समेत कत्ल कर दिया गया। इंतहाई अफसोस के मुसलमानों पर मजालिम तो बहुत अरसे से जारी हैं। आज हम जिस कौम का जिक्र करने लगे हैं वो बहुत बहादुर और निडर कौम है। मेरी मुराद सिख बरादरी से है जो भारत के लिए सूबा पंजाब में अक्सरियत रखती है। बाबा गुरु नानक के मानने वाले ये बहादुर सपूत जिन लोगों ने 1947 में अपने लिए भारत देश को चुना था, आज वो बहुत मायूस और परेशान हाल है। आजकल मोदी ने एक ऐसा बिल लोकसभा में पास किया है जिसकी वजह से सारा पंजाब बिलखुसूस सिख बरादरी बहुत परेशान है और इसी सिलसिले में वो दिल्ली में बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से सख्त सर्दी के अंदर ये सड़कों पर बैठे हुए हैं, हत्ता कि बहुत से बूढ़े बुजुर्ग सर्दी से अपनी जान खो चुके हैं। इस तहरीक ने अब अपना अलग वतन बनाने का मुतालबा कर दिया है जिसका नाम खालिस्तान है। आप लोग अच्छी तरह से इस बात से वाकिफ़ हैं कि कनाडा के अंदर एक बहुत बड़ी सिख कम्युनिटी रहती है। अब वहाँ पर हुआ ये कि वहाँ एक मीटिंग कॉल बुलवाई गई जिसके अंदर ये तय पाया कि हम अपने भारत के अंदर जितने भी सिख भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके साथ हैं और यूएनओ में ये मुतालबा रखा गया कि हम अपना अलग देश यानी कि खालिस्तान बनाना चाहते हैं। और भारत के अंदर से भी इस तरह की कई आवाज़ें उठ रही हैं कि हिंदू किसी के नहीं, हर कौम पर जुल्म करते हैं, चाहे कोई मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे कोई निचली कौम का ही कोई फ़र्द क्यों ना हो, मोदी के जुल्म से महफूज नहीं है। अमेरिकन मीडिया भी इस पर कई दफ़ा बात कर चुके हैं। तो दोस्तों, अब देखना ये है कि यह तहरीक कब तक कामयाब हो सकेगी और एक नया मुल्क यानी कि खालिस्तान कब तक आज़ाद होता है। सिख भाइयों के लिए हमेशा ही पाकिस्तान में एक नरम गोशा है जिसकी मिसाल आपने करतारपुर बॉर्डर के खोलने के मौका पर देखी। पाकिस्तान के लिए ये अच्छी खबर है कि उसका नया पड़ोसी खालिस्तान होगा और ये खित्ता पुरअमन होगा। उम्मीद है आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। वस्सलाम।